अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सहरी जीवीएस। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कि अंडों का सालन बना रहे हैं। सिंपल से हम फ्राई करके आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे। जीवीएस देखें, हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। डेली बेस पे आपको मैं रेसिपी बताती हूँ। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं उन्हीं मसालों के साथ हम थोड़ा सा चेंजिंग करके ज़रा अच्छे तरीके से करते हैं जो आपको पसंद आए और जो इजीली आपके घर में अवेलेबल हो। जो सामान आपको बाहर से कुछ इतना ख़ास लाने की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश यही होती है कि उन्हीं मसालों के साथ उन्हीं चीज़ों के साथ आपको बताया है। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद हो लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। व्यूअर्स, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाती हूँ मैं डेली बेस पर। बहुत ही आपको तस्वीर का एक पहलू नज़र आ रहा होता है और एक पहलू नज़र नहीं आता। कोशिश होती है कि अच्छे तरीके से वीडियो बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए। तो व्यूअर्स प्लीज़ आप थोड़ा दिल बड़ा कर लिया करें और लाइक और शेयर कर दिया करें वीडियो को। और जो न्यू है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर दिया करें। एक छोटी सी काविश, एक छोटी सी कोशिश है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इसमें आप मेरा साथ दें। तो व्यूअर्स, बातें बहुत हो गई हैं, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप नोट कर लें। जी व्यूअर्स, ये देख लें 7 अदद ये हमारे एग हैं। सिंपली मैंने बॉईल कर लिया है। और इसके साथ देख लें 2 नॉर्मल साइज़ की ये टमाटर है, इनको मैंने ऑमलेट स्टाइल में इस तरह से चॉप कर लिया है। 3 अदद ये टमाटर है, इनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये देख लें, ये 3 टेबल स्पून है। ये देखें, ये टेबल स्पून है, भर भर के ये ले लिया है मैंने। और हाफ़ के जी हमारे ये देख लें पोटैटो हैं, ये हाफ़ के जी हमारे ये देखें इस शेप में मैंने इनको कटिंग कर लिया है। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स नोट करें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ये सबसे पहले नंबर पर तो ये देख लें 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक है, आप अपनी अकॉर्डिंग टेस्ट यूज़ कीजिएगा। और 2 टेबल स्पून के करीब हमारी ये लाल पाउडर मिर्ची है, ये है पाउडर फॉर्म में जो होती है, ये वो वाली है। और 1 टीस्पून के करीब देख लें ये हमारी हल्दी है। और 1 टेबल स्पून के करीब ये देख लें ज़ीरा है, इसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, हल्का सा मैंने भून लिया था, ये वो है। ये 4 से 5 अदद के करीब ये लौंग है, ये देख लें। और 1 टीस्पून के करीब हमारा ये गरम मसाला है। जी वीएस, ये देख लें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम अंडा फ्राई सालन ये बनाएंगे। और माशाल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। जी वीएस, चलें हम अपने की तरफ चलते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वीएस देखें, ये 1 कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। 4 से 5 अदद ये हमारे ये है लौंग है, ये ऐड कर दूंगी मैं। थोड़ा सा ये ऑयल हीटअप हो जाए और इसका लौंग का फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर, फिर हम इसमें एग ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स देख लें, ये ऑयल हीटअप हो गया है, इसमें ये लौंग ज़रा ये थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर। फ्लेम हमारा वही रोज़मर्रा का जो मसला है, बहुत ज़्यादा लाइट है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी, चलो साथ साथ ये होते रहेंगे कुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एग ऐड कर दूंगी इसमें। अब इनको थोड़ा अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। लाइट लाइट गोल्डन कलर जब इन पर आ जाएगा फिर हम इसे निकाल लेंगे। जी वैसे ये रेसिपी बहुत ही पुरानी रेसिपी है। ये एक हमारे नेबर होते थे, वो ये होते थे, ये बिहारी होते हैं ना, जो लोग बिहारी होते हैं माशाल्लाह से, वो लोग थे। तो उनके घर में ये रेसिपी बना करती थी, एग फ्राई। ये रेसिपी वो उनके घर में बनती थी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार बनाते थे ये। तो उनसे ये रेसिपी मैंने ली थी, तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो इस तरह से एग को ना पहले फ्राई करते थे। जी वेस देखें, हल्का हल्का सा ये लाइट लाइट सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। मकसद ये है, इनको फ्राई करने का मकसद ये है कि इसका जो मैंने ऑयल ऐड किया था, जो इसका एग का जो अपना एक ऑयल होता है ना अंडों का, वो भी इसमें डेवलप हो जाएगा और इसका टेस्ट जो फ्लेवर है वो सब इस ऑयल में ऐड हो जाएगा। और कुछ हमने इसमें लौंग ऐड किए हुए थे और फिर इसमें जो ऑयल में टेस्ट होगा ना, तो ये हमारे सालन में माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। ये मकसद होता है इस अंडों को पहले फ्राई करने का। तो ये रेसिपी उनसे मैंने स्पेशली पूछी थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम इसी तरह से बनाते हैं, क्योंकि ये इनका टेस्ट जो है ना, इसका अपना एक ऑयल होता है ना, एग का जो ऑयल होता है वो इसमें जो दूसरे ऑयल के अंदर ऐड हो जाता है और एक फ्लेवर सा बन जाता है। तो बड़ा टेस्टी सा ये आता है। आप अपने घर में इसे ज़रूर इस तरह से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया इसके ऊपर। और इसी ऑयल के अंदर मैं ऑनियन ऐड कर दूँगी। एग तो काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में बनता है इनका सालन, अंडों का कोरमा, अंडों का इस तरह से भी बनता है और भी बहुत से डिफरेंट से स्टाइल होते हैं कुकिंग के।
तो आप भी इस तरह से चेंज कर करके कुकिंग किया करें। घर में बच्चों को भी फिर टेस्ट जब चेंज मिलता है तो वो फिर शौक़ से खाते हैं। और वैसे भी आजकल भी तो सही बात है, वेजिटेबल तो इस कदर महंगी है कि लम्हा फिक्री है। जी वीएस देखें, ये ऑनियन का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का ये पेस्ट है 3 टेबल स्पून ये ऐड कर दूंगी। अब इसको भी 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह इसको भी भून लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक भी अच्छी तरह रोस्ट हो जाए, इसके अंदर कुक हो जाए। व्यूअर्स, आप मसालों की कुकिंग की जो टाइमिंग है इसका ख़ास ख्याल रखा करें, इसी से टेस्ट डेवलप होता है खानों में। क्योंकि अगर हम ख्याल नहीं करते, आगे पीछे चीज़ें ऐड कर देते हैं या उनको कुक अच्छी तरह नहीं करते तो फिर भी प्रॉब्लम होती है, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। थोड़ा तवज्जो के साथ मोबाइल अपने ऑफ करके साइड पे रख लिया करें कुकिंग टाइम पर, ताकि आपको रबिंग ना हो। और व्यूअर्स, दूसरी बात यह है कि आपसे जब तक ये हमारा ये जिंजर गार्लिक कुक होता है आपसे थोड़ी सी गपशप हो जाए। तो व्यूअर्स, इस महंगाई के दौर में मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी बहनें हैं, आप प्लीज़ अपनी फैमिली को जिस लिहाज से भी सपोर्ट करना चाहें, जिस तरह से भी अगर आप उनकी हेल्प करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर किया करें, ज़रूर अपनी फैमिली का साथ दें। मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरा इसमें साथ दें। कामयाबी नाकामी अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, लेकिन ये है कि फिर पछतावा तो इंसान को नहीं रहेगा कि हमने कुछ किया नहीं अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। अगर एजुकेशन के हवाले से अगर आप कर सकती हैं तो वो कर लें। जिस भी हवाले से मेरी प्यारी बहनें जो जो काम जानती हैं, जिस तरह से भी मदद कर सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, तो प्लीज़ ज़रूर करें। इस बहुत ही टफ़ टाइम आ गया, वैसे तो हमारी पूरी कौम के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल सब पर अपना ख़ास करम करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। देख लें, ये तकरीबन हमारा इसका जिंजर गार्लिक का कुकिंग टाइम कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमारा थोड़ा लाइट है इसलिए इसे थोड़ा टाइम लग रहा है। ये भी थोड़े से 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर लगाती हूँ, 1 से 2 मिनट के लिए तकरीबन। ये लाइट है फ्लेम बहुत ज़्यादा, ताकि ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जी वीएस, देख लें माशाल्लाह से हमारे ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। और आप इस तरह से स्पून की हेल्प से आप इसको इस तरह से मैश किया करें। जो ग्रेवी वाले सालन होते हैं उनके मसाले इस तरह से बीच में नज़र नहीं आने चाहिए। इस तरह से आप स्पून की हेल्प से इसे अच्छी तरह मैश किया करें। टमाटर हमारे मैश हो गए हैं। अब इसमें मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। पहले नंबर पर तो ये देख लें 1.5 टेबल स्पून के करीब हमारा नमक है, ये ऐड कर देंगे। इसी के साथ 2 टेबल स्पून के करीब ये चिली पाउडर फॉर्म में है, ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून के करीब ये हल्दी है, ये ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून के करीब ये गरम मसाला है, ये ऐड कर देंगे। अब 1 मिनट के लिए तकरीबन आपने फ्लेम को लाइट कर लेना है। हमारा तो है ही लाइट, तो आपने इस मसाले को थोड़ा सा फ्राई करना है अच्छी तरह से। फ्लेम इसलिए लाइट करना है ताकि मसाले आपके जले ना। 1 मिनट के लिए इसको भूनकर फिर आपने पानी का छींटा लगाना है। हल्का सा पानी का छींटा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और ये देखें व्यूअर्स, ये जो भुनाई के टाइम पे जो मसालों की खुशबू आती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त सी मुझे ये लगती है। क्या खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका ऑयल जो है ना सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें हम पोटैटो ऐड कर देंगे। जी देख लें, इसका ऑयल देखें, ये देखें खुद ही मसाला बता देता है कि भाई मैं भून चुका हूँ। ये देखें इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम ये पोटैटो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 kg हमारे ये पोटैटो हैं। अगर आप पोटैटो को स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, ज़रा शौक से खाते हैं। अच्छी तरह आपने इसको आलूओं को भूनना है, 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। जी देखें
2 मिनट हो गए, मैंने इनको आलूओं को अच्छी तरह इस मसाले के साथ भून लिया है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनियों, आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना भुनाई पर, अच्छी तरह आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। और फिर इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। जब देखेंगे ऑयल बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा वाटर लगाएंगे ताकि हमारे ये पोटैटो हैं जो ये गल जाएं, आलू थोड़ा सा अच्छी तरह गल जाएं। ऑयल देखें सेपरेट होना शुरू हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छी तरह हमारे पोटैटो जो है ना वो गल जाएं। माशाल्लाह से रेडी हो गया है। आपने ग्रेवी जिस हिसाब से रखनी है आपने रख लेनी है, लेकिन देखिए मैं इतनी सी इसकी थिकनेस रखूँगी। अब मैं इसमें एग ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी भी हम मिक्सिंग कर लेंगे। जी इसमें मैं ये देख लें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी। इसी के साथ व्यूअर्स ये देखें, ये भुना ज़ीरा है, साबुत भुना हुआ ज़ीरा मैंने रखा हुआ था, ये इसमें ऐड कर देंगे। आपने हथेली पे रख के हल्का सा इसको मसल के ऐड करना है, फिर इसमें इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। ये देखें, ये बिल्कुल आपने एंड में ऐड करना है। एंड में ऐड करने से व्यूअर्स जो इसका टेस्ट आएगा ना, बस कुछ ना पूछें। जब आप खुद बनाएंगे ना फिर आपने मुझे कमेंट में बताना है। 1 मिनट के लिए इसको मैं कवर लगाऊंगी और फिर इंशाल्लाह डिश आउट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स देख लें, माशाल्लाह से सलूना हमारा डंडन रेडी हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें क्या खूबसूरत सा कलर आया है, वाह ज़बरदस्त। अल्लाह से डिश आउट हमने कर लिया था, ये देख लें। अब हरा धनिया हल्का सा इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे। और व्यूअर्स आपने भी देखें जब इसको सर्व करना है तो एग को कटिंग करके आपने फिर सर्व करना है, ज़रा इसकी खूबसूरती भी डिश की नज़र आनी चाहिए। इसी तरह से आपने भी सर्व करना है। माशाल्लाह से बहुत ही खाने में टेस्टी। आप ज़रूर इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।